हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी सेम वन के स्टूडेंट्स के लिए नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू पार्ट 2 में एग्जाम के लिए उपयोगी कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अभी तक आपने आरजी केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following has no formal bonding? Ferrocene, inclusion compounds, coordinate compound and electron donor complex. A, C and D जिसमें बॉन्डिंग होता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। उसी तरह ए और डी में भी बॉन्ड होता है, जबकि इंक्लूजन कंपाउंड जिसमें होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप होती है। होस्ट के कैविटी में गेस्ट लोकेटेड होता है, जिसमें होस्ट एंड गेस्ट के बीच कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता। यानी कि क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्लूजन कंपाउंड्स। क्वेश्चन 2, catenanes are compounds consisting of interlock ring, inclusion compounds, clathrate compounds and charge transfer complexes. कैटेनेंस ऐसे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोकार्बन मोइटी यानी कि रिंग्स एक दूसरे के साथ मैकेनिकली इंटरलॉक होते हैं, जिसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता। यानी कि क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरलॉक रिंग। क्वेश्चन 3, crown ethers have the capability of forming inclusion compounds, clathrate compound, chelates, all of these. क्राउन ईथर पॉजिटिव आयन यानी कि मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें क्राउन ईथर के ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्राउन ईथर की कैविटी में मेटल आयन लोकेटेड होते हैं, यानी कि चिलेट बनाते हैं। यानी कि क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चिलेट्स। क्वेश्चन 4, इन catenans and rotaxane molecular subunits are linked by mechanically covalent bond, coordinate bond and ionic bond. कैटेनेंस एंड रोटेक्सेन में हाइड्रोकार्बन मोइटी यानी कि सब यूनिट पार्ट एक दूसरे के साथ मैकेनिकली जुड़े होते हैं। यानी कि क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more rings that are interlocked mechanically without any chemical bond? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा रिंग एक दूसरे के साथ विदाउट केमिकल बॉन्ड मैकेनिकली एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होते हैं? क्राउन ईथर्स, इंक्लूजन कंपाउंड्स, रोटेक्सेन एंड कैटेनेंस। कैटेनेंस में दो या दो से ज़्यादा रिंग एक दूसरे के साथ मैकेनिकली इंटरलॉक होते हैं, जबकि रोटेक्सेन में लीनियर पार्ट और दो एंड पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दो रिंग पार्ट्स होते हैं, यानी कि लीनियर एंड
रिंग दोनों पार्ट होते हैं, जबकि कैटेनेंस में रिंग पार्ट्स होते हैं। यानी कि क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिंग्स आर इंटरलॉक्ड इन 3 catenans? 2, 3, 4 and 5। कैटेनेंस के नोमेनक्लेचर में कैटेनेंस वर्ड्स के आगे यानी कि प्रेफिक्स n बताया जाता है। वहाँ n नंबर ऑफ रिंग है जो एक दूसरे के साथ मैकेनिकल इंटरलॉक होते हैं। यानी कि 3 कैटेनेंस में प्रेफिक्स 3 नंबर ऑफ इंटरलॉक रिंग की संख्या है। यानी कि क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंसिस्ट डम्बेल शेप बल्की एंड ग्रुप? क्राउन ईथर, इंक्लूजन कंपाउंड्स, रोटेक्सेन एंड कैटेनेंस। कैटेनेंस में 2 या 2 से ज़्यादा रिंग एक दूसरे के साथ मैकेनिकली इंटरलॉक होते हैं, जबकि रोटेक्सेन में लीनियर पार्ट्स के 2 एंड पे 2 बल्कि डबल शेप वाले ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यानी कि क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिकम्पोज इनटू रिंग एंड चेन फ्रैगमेंट बाय ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड? नीचे दिए गए में से कौन से कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने से उसका रिंग एंड चेन फ्रैगमेंट में डिकम्पोजिशन होता है? क्राउन ईथर, कैटेनेंस, रोटेक्सेन, बी एंड सी। कैटेनेंस एंड रोटेक्सेन में हाइड्रोकार्बन मोइटी एक दूसरे के साथ मैकेनिकली इंटरलॉक होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता। बट विदाउट केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग यानी कि केमिकल बॉन्ड को ब्रेक किए बिना इस फ्रैगमेंट को हम अलग नहीं कर सकते, यानी कि डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। यानी कि कैटेनेंस एंड रोटेक्सेन में केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने से उसका रिंग एंड चेन फ्रैगमेंट में डिकम्पोजिशन होता है। यानी कि क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, साइक्लिक पॉलीइथर्स आर कॉल्ड क्राउन ईथर्स, कैटेनेंस, रोटेक्सेन एंड इंक्लूजन कंपाउंड। साइक्लिक पॉलीइथर्स को क्राउन ईथर्स कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्राउन ईथर्स? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्राउन ईथर में CH2CH2O रिपीटिंग यूनिट है, इसलिए क्राउन ईथर की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ब्रैकेट इंटू CH2CH2O ब्रैकेट कंप्लीट N, जहाँ N इज ग्रेटर देन और इक्वल 4, यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट होते हैं। यानी कि क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ 12 क्राउन 4 में हम देख सकते हैं CH2CH2O का रिपीटेशन होता है, यानी कि CH2CH2O क्राउन ईथर का रिपीटिंग यूनिट है। क्वेश्चन 11, IUPAC नेम ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्राउन ईथर इज? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्राउन ईथर का रिपीटिंग यूनिट है CH2CH2O। CH2CH2 यानी कि इथिलीन और CH2CH2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि इथिलीन ऑक्सी क्राउन ईथर के रिपीटिंग यूनिट का IUPAC नेम है। यानी कि क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स
रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन 15 क्राउन 5। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक्स क्राउन 5, एक्स क्राउन वाई, क्राउन ईथर के नोमेनक्लेचर में एक्स नंबर ऑफ टोटल एटम प्रेजेंट इन रिंग, जबकि वाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन रिंग है। यानी कि 15 क्राउन 5 में 5 रिंग में प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम की संख्या है, जबकि 15 नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम की टोटल संख्या है। यानी कि 15 माइनस 5 यानी कि 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। यानी कि क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर है 10 कार्बन एंड 5 ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ 15 क्राउन 5 में हम देख सकते हैं कि जिसमें 10 कार्बन एंड 5 ऑक्सीजन एटम है। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राउन ईथर इज हेक्सामर? 12 क्राउन 4, 15 क्राउन 5, 18 क्राउन 6 एंड नन ऑफ द अबव। 12 क्राउन 4 में 4 रिपीटिंग यूनिट है क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि 12 क्राउन 4 में 4 रिपीटिंग यूनिट होने की वजह से वो टेट्रामर है। 15 क्राउन 5 में 5 ऑक्सीजन यानी कि 5 रिपीटिंग यूनिट है, यानी कि वो पेंटामर है। जबकि 18 क्राउन 6 में 6 ऑक्सीजन यानी कि 6 रिपीटिंग यूनिट होने की वजह से वो हेक्सामर है। यानी कि क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, इन क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स खाली जगह एंड खाली जगह एक्ट एज अ होस्ट एंड गेस्ट रिस्पेक्टिवली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्राउन ईथर पॉजिटिव आयन या मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें मेटल आयन क्राउन ईथर की कैविटी में लोकेटेड होता है। यानी कि क्राउन ईथर एक्ट एज अ होस्ट, जबकि मेटल आयन एक्ट एज अ गेस्ट। यानी कि क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्राउन ईथर एक्ट एज अ होस्ट एंड पॉजिटिव आयन एक्ट एज अ गेस्ट। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राउन ईथर बाइंड्स K प्लस आयन? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्राउन ईथर पॉजिटिव आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें क्राउन ईथर की कैविटी में पॉजिटिव आयन बाइंड होता है, जो कैविटी के साइज के पे डिपेंड है। बड़ी साइज वाली कैविटी में छोटे साइज वाले आयन बाइंड हो सकते हैं। 12 क्राउन 4 से 18 क्राउन 6 की ओर जाते हुए कैविटी की साइज बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अल्कली ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की ओर जाते हुए आयन की साइज बढ़ती है। यानी कि बड़ी साइज वाला K प्लस आयन 12 क्राउन 4 एंड 15 क्राउन 5 में फिट नहीं हो सकता, जबकि बड़ी साइज वाले 18 क्राउन 6 की कैविटी में फिट हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 18 क्राउन 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।